Good morning, student. Subject Science, Chapter 2, to be continued. Increasing soil fertility. Some bacteria, figure 2.7, are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixer. Some bacteria or ब्लू ग्रीन एल्गी आपको फिगर्स 2.7 में एटमॉस्फेयर में रहे नाइट्रोजन को फिक्स कर सकती है। इस टाइप्स में सोइल में नाइट्रोजन इंक्रीज होता है और जिससे इंक्रीजिंग सोइल फर्टिलिटी ज़्यादा होती है। ये माइक्रोबीज आम कॉमनली बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। ये जो माइक्रोबीज हैं कॉमनली तरीके से इसको क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहते हैं। यहाँ पर फिगर 2.7 में आपको ब्लू ग्रीन अलगी बताई गई है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है। क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। भूजू एंड पहली had observed the school gardener making manure along with their friends. They collected waste of plants, vegetables and fruits from nearby houses and gardeners. They put them in a pit meant for waste disposal. After some time, it decomposed and got converted to manure. Bhuju and Paheli wanted to know how this had happened. स्कूल में गार्डनर को मैन्यूर बनाते हुए देखा पहली और भूजू ने। अपने दोस्तों के साथ घर में से गार्डन में से लीव्स और फ्रूट्स के वेजिटेबल्स के वेस्ट कलेक्ट करके उसको डिस्पोजल के लिए बनाया गया। एक पिट में डालो। समटाइम्स के उनका डिकम्पोज्ड हो और ये मैन्यूर में कन्वर्ट हो जाता है। पहली और भूजू जानने के लिए ये किस तरीके से हुआ। स्कूल में गार्डनर को मैन्यूर बनाते हुए देखा पहली और भूजू ने। उनके दोस्तों के साथ घर में से गार्डन में से लीव्स और फ्रूट्स वेजिटेबल के वेस्ट कलेक्ट करके उसको डिस्पोस्ट के लिए बनाया गया। एक पिट में डालो। समटाइम्स उनका डिकम्पोज्ड हो और ये मैन्यूर में कन्वर्ट हो जाता है। पहली और भूजी को जानना है कि ये किस तरीके से हुआ। तो अपने एक्टिविटी 2.5 में देखते हैं। तो टेक 2 pots and fill each pot half with soil. Mark them A and B. Put plant waste in pot A and things like polythenes, bags, empty glass bottles and broken plastic toys in pot B. Put the pots aside. Observe them after 3-4 weeks. तो 2 पॉट्स लेंगे, सभी को सॉइल से
आधा भर दो। उसको ए और बी मार्क करो। ए पॉट्स में प्लांट्स के वेस्ट भरो और बी पॉट्स में पॉलीथीन्स के बैग्स, कांच की एक खाली बोतल और प्लास्टिक के टूटे हुए खिलौने व एक्सेट्रा भरो। उनके एक बाजू रख दो और 3-4 वीक्स के बाद देखो, ऑब्ज़र्व करो। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ द टू पॉट्स? इफ सो, what is the difference? You will find that plant waste in pot A has been decomposed. How did this happen? The plant waste has been converted into manure by the actions of microbes. The nutrients released in the process can be used by the plants again. Did you notice that in pot B, the polythene bags, empty glasses, bottles and broken toy parts did not undergo and any such change? The microbes could not act on them and convert them into manure. तो आपको दोनों पॉट्स की कंटेंट्स में कोई डिफरेंस मिलता है? जो हाँ, तो क्यों डिफरेंस दिखता है आपको? आप देखो कि पॉट ए में प्लांट्स के वेस्ट का कचरा डिकम्पोस्ट हो गया है। ये किस तरीके से हुआ? तो माइक्रोबी प्लांट्स के वेस्ट को डिकम्पोस्ट करके उनको मैन्यूर में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस में बने न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के ज़रिए दोबारा यूज़ किया जाता है। क्या आपको ध्यान है कि पॉट्स बी में पॉलीथीन की बैग्स, कांच की खाली बोतल और टॉयज़ के टुकड़ों में कोई भी टाइप्स की चेंजिंग्स देखी नहीं है? माइक्रोबी उन पर वर्क करके मैन्यूर में कन्वर्ट कर नहीं सकते। You often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. You find that they disappear after some time. This is because the microorganisms decomposed dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substance. These substances are again used by other plants and animals. Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substance and thereby clean up the environment. आप बार बार ज़मीन पर प्लांट्स के वेस्ट और डेड एनिमल्स को डेड ऑर्गेनिजम्स मैटर को लार्ज स्केल्स पे देखोगे तो आपको समटाइम्स के बाद डिसअपियर हो जाते हैं। इसकी ख़ास वजह है कि माइक्रोबीज प्लांट्स के डेड ऑर्गेनिज्म
वेस्ट और डेड एनिमल्स के सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं। ये सब्सटेंस दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स के ज़रिए दोबारा यूज़ किया जाता है। इस टाइप्स के हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंस डिकम्पोस्ट के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूज़ करके इन्वायरमेंट क्लीन कर सकते हैं। हार्मफुल microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause diseases in human beings, plants and animals. Such diseases causing microorganisms are called pathogens. Some microorganisms spoil food, clothing and leather. Let us study more about their harmful activities. माइक्रोऑर्गेनिजम्स कई तरीके से हार्मफुल हैं। कितने ही माइक्रोऑर्गेनिजम्स ह्यूमंस बीइंग्स, एनिमल्स और प्लांट्स में बहुत से रोगों को प्रोड्यूस करते हैं। डिसीज या प्रोड्यूस करने वाले ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स को पैथोजन कहते हैं। कितने ही माइक्रोऑर्गेनिज्म फूड्स, क्लोथ्स और लेदर की चीज़ों को बिगाड़ते हैं। चलो उनकी हार्मफुल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा जानें। Diseases causing microorganisms in humans. Pathogens enter our body through the air we breathe, the water we drink, or the food we eat. They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried by an animal. Microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food, or physical contact are called communicable diseases. Example of such diseases include cholera, common cold, chickenpox, and tuberculosis. ह्यूमंस में पैथोजेंस माइक्रोऑर्गेनिजम्स को सांस में लेने वाली हवा के ज़रिए, पीने के मुताबिक पानी में अथवा फूड्स के ज़रिए शरीर में क्या होती है, अंदर जाती है। इन्फेक्टेड पर्सन्स या फिर एनिमल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आकर डिसेसिया फैला जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए होने वाले इस बीमारी से एक इन्फेक्टेड पर्सन्स में से दूसरे हेल्दी पर्सन्स में हवा, पानी, फूड्स और फिजिकल्स कांटेक्ट के ज़रिए होता है। इसे क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल्स डिसेसिया, जिसे कहा जाता है चेपी रोग। आवा डिसेसिस कितने ही एग्जाम्पल देखे जाते हैं, जैसे कि कोलेरा,
सर्दी, चिकन पॉक्स और ट्यूबरकुलोसिस, ये सब जो होते हैं वो ये सब कैसी बीमारी है? चेपी बीमारी है। When a person suffering from common cold sneezes, find droplets of moisture carrying thousands of virus are spread in the air. The virus may enter the body of a healthy person while breathing and cause infection. जब सर्दी से सफरिंग पर्सन्स को छींक आती है तो माइक्रो ड्रॉप्स के साथ हजारों डिसेसिया जो बीमारी होती है वो वायरस हवा में फैलता है। इस वायरस को ये वायरस जो है वो सांस के जरिए अपने बॉडी में जाता है। जब अपने छींकते हैं तो उसके साथ जो स्मॉल्स ड्रॉप्स होते हैं उससे जो होता है वो अपने माउथ में से थाउजेंड्स वायरस निकलते हैं, जिसके ज़रिए अपने क्या होते हैं, सामने हेल्दी पर्सन बैठा होता है वो उसके अंदर जाता है और उसे इन्फेक्शंस होता है और वो बीमार होता है। Then how do you prevent the spread of communicable diseases? जब आपको कम्युनिकेबल डिसेसिया फैलता है तो आप किस तरीके से इसे रोक सकते हैं? तो we should keep a handkerchief on the nose and mouth while sneezing. It is better to keep a distance from infected persons. जब आपको कम्युनिकेबल्स डिसेसिया जैसी बीमारी से बचना हो, जिसे आप कहते हैं चेपी रोग से बचना हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जब आपको छींक आए तब अपने मुंह पर या नाक पर आपको रुमाल रखना चाहिए और हो सके तो इन्फेक्टेड पर्सन से डिस्टेंस रखनी चाहिए। जो बीमार इंसान हो, जिसको सर्दी हो, कोई वायरस की बीमारी हो, स्मॉल पॉक्स हो, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा, सर्दी, चिकन पॉक्स जैसी बीमारी हो, वो सबसे बचने के लिए हमें उस पर्सन से दूर रहना चाहिए। और अगर आपको कम्युनिकेबल डिसेसिया से बचना हो, आपको अगर जब अपने छींकते हों तब अपने मुंह पर, नाक पर रुमाल रखनी चाहिए और हो सके तो इन्फेक्टेड पर्सन से डिस्टेंस रखनी चाहिए। There are some insects and animals which act as carriers of disease causing microbes. Housefly is one such carrier. The flies sit on the garbage and animals excreta. Pathogens stick to their bodies. When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens. Whoever eats the contaminated food is likely to get sick. So it is advisable to always keep food covered. Avoid consuming uncovered items of food. Another example of a carrier is the female Anopheles mosquito. Anopheles mosquito figure 2.8, which carries the parasite
of malaria, Plasmodium female Aedes mosquito acts as carrier of dengue virus. How can we control the spread of malaria और डेंगू? कितने ही इंसेक्ट और एनिमल्स ऐसे भी हैं जो डिसेसिया से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के करियर को वर्क करते हैं। हाउस फ्लाई उनके एक एग्जाम्पल है। फ्लाइज गार्बेज और एनिमल्स एक्सक्रिएट के ऊपर बैठते हैं। डिसीज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बॉडीज़ पर चोट जाते हैं। जब फ्लाइज अनकवर्ड फूड्स पर बैठते हैं तब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ट्रांसफ़र होता है। जो भी पर्सन्स अपने कंटेमिनेटेड फ्रूट्स खाता है उनके बीमार होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए फ्रूट्स जब भी खाओ तो ढके हुए खाना चाहिए। खुले हुए फ्रूट खाना नहीं चाहिए। फीमेल्स एनोफिलिस मॉस्किटो उनकी एग्जाम्पल है जो मलेरिया पैराटाइज है। फीमेल एडिस मॉस्किटो डेंगू वायरस का है। अपने मलेरिया और डेंगू को कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हैं? यहाँ पर फिगर 2.8 में फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो बताया गया है। Why does the teachers keep telling us not to let water collect anywhere in the neighborhood? आपके टीचर्स हमेशा आपको ऐसा क्यों कहते हैं कि जहाँ आपने रहते हैं उसके आसपास की पैलेस पर पानी कलेक्ट यानी जमा नहीं होना चाहिए? All mosquitoes breed in water, hence one should not let water collect anywhere in coolers, tires, flower pot, etc. By keeping the surroundings clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding. Try to make a list of measures which help to avoid the spread of malaria. सभी मॉस्किटो पानी में वाटर में ब्रीड करते हैं। अपने कहीं भी वाटर को कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए, जैसे कूलर, टायर और फ्लावर स्पॉट एक्सेट्रा में जो पानी जमा होता है वहाँ पानी जमा नहीं होना चाहिए। कहीं भी पानी को कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए, इसलिए कि अपने आसपास के पैलेसेस हमेशा क्लीन ड्राई रखना चाहिए, जिससे अपने आसपास मॉस्किटो ब्रीडिंग नहीं हो सकते। ऐसी यूज़लेस लिस्ट बनाने की कोशिश करो जिसे अपनाने से मलेरिया नहीं फैले और मलेरिया को अपने रोक सकें। ऐसी आपको एक लिस्ट बनाना है जहाँ पर पानी कलेक्ट
ना हो। अगर पानी ज़्यादा कहीं कलेक्ट होगा, जैसे कूलर में, टायर्स में, फ्लावर पॉट में पानी एक जगह जमा हो जाएगा, तो उससे क्या होंगे, मॉस्किटोज़ होंगे, और मॉस्किटोज़ होंगे तो उससे हमें मलेरिया हो सकता है। इसलिए आपको ऐसी पैलेस नहीं रखना चाहिए जहाँ पर पानी कलेक्ट हो। अगर जहाँ पानी कलेक्ट होगा तो वहाँ क्या होगा, मॉस्किटोज़ होंगे और हमें मलेरिया होगा। इसलिए अपने आसपास के पैलेसेस की जगहों पर को क्या रखना चाहिए, ड्राई और क्लीन रखना चाहिए, जिससे मॉस्किटोज़ ना हो और हम मलेरिया से बच सकें।